Hello everyone. Today I'm going to explain बैक्टीरिया डिजीजेज। पिछली वीडियो में हमने वायरस से रिलेटेड सारे डिजीज के बारे में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। ये दो एक्चुअली डिजीज से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस को देखा जाए तो 80% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन जैसे प्लाज्मोडियम और फंगस वगैरह से भी आते हैं, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन वायरस और बैक्टीरिया से 80% क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। और आपको हमेशा एक दो क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम्स में मिलेंगे, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अदरवाइज यू विल लूज 3-4 नंबर्स एट लीस्ट। तो शुरू करते हैं आज के। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, यू विल गेट रेगुलर अपडेट्स एंड ऑल। ये चैप्टर्स जो हैं ये यूपीपीएससी, आरओ बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसके लिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो बैक्टीरिया को एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि बैक्टीरिया के सेफ्स के बारे में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अब थोड़े डीपर बन रहे हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस अब पूछे जाने की संभावना बन गई है। इवन कुछ एग्जाम्स में भी देखे भी गए हैं कि शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया, की किसी बैक्टीरिया का नाम दे दिया और बोले कि ये किस शेप का है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि बैक्टीरिया का शेप एक्चुअली 4 तरीके का हो सकता है। ये बैसिलस अगर किसी बैक्टीरिया के नेम में दिख रहा है आपको, कई बार ये नहीं भी दिखेगा, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ दिखता है तो आप समझ जाइए कि रॉड शेप का है, रॉड शेप का है। और मैक्सिमम ये इसी शेप के ही बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा है कोकस। ये अगर दिखता है तो आप समझ जाइए स्फेरिकल शेप का है। स्पाइरलम अगर लिखा हुआ मिलता है आपके बैक्टीरिया के नेम में तो आप स्पाइरल करेंगे। विब्रियो अगर लिखता है तो कॉमन शेप्स, कॉमा से, कॉमा जैसे लिखा जाता है ऐसे वैसे कॉमा, वो हम कोई चीज लिखते हैं उसको। और एक बार फिर आप डिस्कवर के नाम को देख लीजिए, एंटोनी वॉन वेंस हॉक, वेंस वेन हॉक। ओके, सो इसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में, बट इसके नाम को हम याद रखेंगे। ये बैक्टीरिया के डिस्कवरर थे, साइंटिस्ट थे, और इन्होंने 1683 में, 1683 में डिस्कवर किया था। इसके 200 साल बाद वायरस का डिस्कवरी हुई थी, करीब 1800 समथिंग लाइक दैट। नॉट एबल टू रिकॉल प्रॉपर डेट। 1800 आई थिंक 77। तो टाइफाइड पहला बैक्टीरिया, पहले डिजीज को देखते हैं, टाइफाइड। इसके जो इसका जो बैक्टीरिया का नाम है सोलमोनेला टाइफाई। और फिर दूसरा है कॉलरा। कॉलरा ये बहुत ही कॉमन होता है गांव में, और ये भी बहुत कॉमन है। दोनों ही आप बहुत, दोनों डिजीज का नाम सुने होंगे। और कॉलरा के जो बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेराई। ओके, देन निमोनिया, इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन। और स्ट्रेप्टोकोकस, देखिए ये वर्ड आ गया ना। अब ये बताइए आप कौन से शेप का है। और ये निमोनिया। ओके, सो टीबी जो कि बहुत ही कॉमन है, और ये बहुत बड़ा डेथ का कॉज भी है आज भी। ट्यूबरकुलोसिस, जो कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये कौन से बॉडी पार्ट को एक्चुअली इफेक्ट करता है, तो ये लंग्स को इफेक्ट डालता है। और इसके जो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इट इज वेरी कॉमन एंड यू माइट नो एज वेल। डिप्थेरिया, डिप्थेरिया का जो बैक्टीरिया का नाम है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरिया। ओके, एंड वूपिंग कफ, जिसे कुटूर खांसी भी बोलते हैं कई लोग, अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से बोलते हैं। फिर बोर्डेला पार्ट्यूसिस, इसको फिर टूसिस इस डिजीज को भी बोलते हैं। इसका जो बैक्टीरिया का नाम है यह है बोर्डेला पार्ट्यूसिस। लेप्रोसी, लेप्रोसी ये भी बहुत कॉमन डिजीज है, और इसको आप देख लीजिए माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ओके, सो टिटनस, टिटनस ये भी बहुत बैक्टीरिया की वजह से ही होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। ओके, एंड देन प्लेग, प्लेग एक समय के लिए बहुत बड़ी महामारी थी, ये भी बहुत कॉमन पूछा जाता है। yersinia persistis। देन एंथ्रॉक्स, इसका बैसिलस, देखिए बैसिलस नाम आ गया। तो ऐसे ही आपको सेब के बारे में अगर पूछेगा तो ऐसे ही पूछे जाएंगे, हर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बैसिलस एंथ्रासिस। देन मिनिंगिटिस, मिनिंगिटिस मिनिंगोकोकस। और एसटीडीज, कुछ एसटीडीज भी है। एसटीडीज मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो बैक्टीरिया के द्वारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो जाते हैं। इसके दो नाम आप याद रखिए, सिफिलिस और गोनेरिया। ये सिफिलिस होता है ट्रिकोनीमा पैसिलिकम, और वो गोनोरिया ये होता है निसीरिया गोनोरिया। के कुछ नाम बड़े से बड़े डिफिकल्ट होते हैं। अगर आप बायोलॉजी को नहीं पढ़े हैं तो बहुत मुश्किल होता है प्रोनाउंस करना, फॉर मी एज वेल। मुझे बहुत मुश्किल होता है ऐसे नाम को प्रोनाउंस करने के लिए।
सो थैंक्स फॉर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अगर आपने वायरस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।